बोले भारत माता की। आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, मीडिया और छायाकार बंधु और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 26 जनवरी भारत के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हमने ये तय किया कि देश किसी व्यक्ति, किसी परिवार या किसी ताकत के भरोसे नहीं चलेगा, बल्कि संविधान, कानून और लोकतंत्र मूल्यों के आधार पर चलेगा। आज से 76 वर्ष पहले 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी संविधान के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। इसी संविधान ने हमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मौलिक अधिकार दिए। इसी संविधान ने भारत की विविधता को एकता में बांधने का काम किया और इसी संविधान ने अलग अलग पहचान के बावजूद एक भारत, श्रेष्ठ भारत के रूप में जोड़कर रखा। इस अवसर पर मैं संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। साथ ही मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिनकी बलिदान की वजह से हमें ये गौरवशाली दिन मनाने का अवसर मिला है। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन महापुरुषों ने देश को आजादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया। भारत आज जिस मुकाम पर है उसकी नींव इन्होंने त्याग की वजह से ही रख पाई। आजादी के बाद से ही भारत ने स्वयं एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें हमारे किसानों, मजदूरों, कारीगरों, सैनिकों और वैज्ञानिकों का बराबर की भूमिका रही है। इन्हीं सबके परिश्रम से भारत ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है कि आज वही भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां को छू पा रहा है। आज भारत सिर्फ मिसाइल नहीं बनाता, आज भारत चंद्रयान, मंगलयान और सूर्ययान जैसे मिशन सफलतापूर्वक संचालित करता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। यह बदलाव अपने आप नहीं आया है, यह निर्णय नेतृत्व और नियत से आया है। इस विकास यात्रा में हरियाणा की भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे गौरव है कि हरियाणा ने सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हरियाणा वासियों की स्मृति में, खासकर जो हमारे शहीद परिवार है उनके याद करते हुए हमारे शहीदों के स्मृति में अंबाला में स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। यह स्मारक हमें हमारे पूर्वजों के बलिदान का निरंतर याद दिलाता है और दिलाता रहेगा और हमारे मन में राष्ट्र के प्रति गौरव और कर्तव्य बोध की ओर अधिक सशक्त होएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल तीनों क्षेत्रों में हरियाणा ने उल्लेखनीय प्रगति की है और आज देश के कई राज्यों में हमारी नीतियों को अपनाने का काम किया जा रहा है। हरियाणा के नौजवान आज भी सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि भारतीय सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से आता है। ये प्रदेश सिर्फ अन्नदाताओं का प्रदेश नहीं है, देश की सुरक्षा में भी सबसे बड़ा योगदान करता है। हम शहीदों का कर्ज कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिवारों की जिम्मेदारी उठाकर हम उनके प्रति अपना सम्मान जरूर व्यक्त कर सकते हैं। इसी भावना के साथ हरियाणा सरकार ने सैनिक एवं
अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और अग्निवीरों के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। अग्निवीर की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया गया है और 1984 के दंगे पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब तक 418 परिवारों को के आश्रितों को नौकरी दी जा चुकी है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास और मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी का हरियाणवी एक के मंत्र पर चलते हुए प्रदेश की वर्तमान सरकार ने सुशासन को सेवा के माध्यम से बनाया है। हरियाणा ने ऐसे बदलाव देखे हैं जिनसे आम आदमी का जीवन सरल, सुगम, सुरक्षित हुआ है। सरकार और जनता के बीच भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जो दीवारें थी उन्हें गिराने का काम किया है सरकार ने। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पात्र परिवार को घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल रहा है और आईटी और ई गवर्नेंस के व्यापक उपयोग से मानव हस्तक्षेप कम हुआ है और पारदर्शिता बढ़ी है। आज बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को 3,200 रुपए मासिक पेंशन और बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड और किसानों को फसल का भुगतान सब कुछ एक क्लिक के सीधे खाते से पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा रहा है। गरीब परिवारों की आवाजाही के लिए हैप्पी योजना के अंतर्गत हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 98,860 घर दिए जा चुके हैं और जिनमें लगभग 50,000 घर निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत हजारों गरीब परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए गए हैं। गरीब परिवारों के बच्चों की निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए चिराग योजना शुरू की गई है ताकि वे प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ सके। कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल किसान कल्याण एक सशक्त माध्यम बना है। हरियाणा सरकार रिकॉर्ड स्तर पर 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद कर रही है और 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। गन्ने पर भी 415 रुपए प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड खरीद कीमत दी जा रही है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 20,17,000 किसानों को लगभग 7,234 करोड़ की सहायता दी जा चुकी है। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए बायोगैस, सोलर और प्रपोजल की अनेकों योजनाएं लागू की गई हैं। इस विषय में मैंने खुद सदन को उठाया और इसी प्रकार से पराली प्रबंधन में हरियाणा एक आदर्श राज्य बनकर उभरा है। इस बात की मुझे खुशी है और इसके लिए हमारे प्रदेश के किसान बधाई के पात्र हैं। उद्योग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार किया गया है। ऑनलाइन मंजूरियां, सिंगल विंडो सिस्टम और समयबद्ध निर्णय के कारण हरियाणा आज निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। युवाओं के योग्यता के आधार पर बिना खर्ची और बिना पर्ची 1,80,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। नई शिक्षा नीति में जो विश्वकर्मा विद्यालय और रोजगार मेले के उद्देश्य से युवाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। खेलों में हरियाणा ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है। हमारे खिलाड़ियों ने के उचित सम्मान के लिए 231 पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरियां दी गई हैं। ओलंपिक स्वर्ण विजेता को 6 करोड़ तक की पुरस्कार दिया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में भी 50% आरक्षण दिया गया है और हर घर हर गृहिणी योजना और लाडो लक्ष्मी योजना
का सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 923 हुआ है और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया मॉडल बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। इसी क्रम में सितंबर 2025 में मैंने हमारी माताओं बहनों के स्वास्थ्य को समर्पित नमो शक्ति रथ की शुरुआत की है। इसी के अंतर्गत घर घर जाकर महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर निःशुल्क जांच की जा रही है। हमारी माताओं बहनों की गरिमा और मर्यादा को पूरा ध्यान में रखते हुए ये जांच बिना किसी संकोच बिना किसी संपर्क के की जाती है। मैं आशा करता हूं कि बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें इस पहल का लाभ उठाएंगी, क्योंकि जब नारी स्वस्थ होती है तभी परिवार स्वस्थ होता है और स्वस्थ परिवार ही सशक्त भारत की नींव होता है। भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण का संकल्प लें। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।